दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस। और उसमें स्टोरी चल रही है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब कहानी का अगला चैप्टर है रिट्रीट। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि लेपर्ड ने एक लड़की को मार दिया था। उसकी बॉडी को रख के जिम कॉर्बेट और रॉबर्टसन पेड़ के ऊपर बैठे थे, और उसके बाद ये उस किल को छोड़ के आ गए थे। लेपर्ड ने उस घर तक इनका पीछा किया था जहां ये शरण लेने आए थे। अगले दिन सुबह जब जिम कॉर्बेट और आइवर्सन उस लड़की की लाश के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लेपर्ड उस शिकार पर गया नहीं था। हालांकि जिम कॉर्बेट को उम्मीद थी कि वो पक्का उस शिकार पर जाएगा, क्योंकि उसने जिम कॉर्बेट और आइवर्सन को मारने की कोशिश की थी, जिसमें कि वो विफल हो गया था। और क्योंकि उसे भूख लगी थी तो उसे वो शिकार खाना चाहिए था। अब दिन के टाइम पर आइबर्टसन ने अपनी कुछ सरकारी फाइलें निपटाई जो कि पौड़ी से उनके पास भेजी गई थी, और जिम कॉर्बेट ने अपनी राइफल उठाई और चल पड़े उस लेपर्ड को ढूंढने कि क्या पता उनका आमना सामना हो जाए उस आदमखोर से। अब वो जो जंगल था वहां पर बहुत सारी चीड़ की पत्तियां पड़ी हुई थी, यानी कि पाइन नीडल जैसे बोला जाता है, पिरुल। उस पर चलना संभव नहीं था। तो जिम कॉर्बेट ने हिल का वो शोल्डर लिया जिसके कि पीछे गांव वालों का कहना था कि घना जंगल है और इलाका है उस आदमखोर का। लेकिन यहां पर चलने पर जिम कॉर्बेट को मालूम चला कि बहुत ही मुश्किल जगह है। घनी झाड़ियां हैं, उनके बीच से गुजरना संभव नहीं था। और करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सिर्फ झाड़ियां नहीं थी, तरह तरह की चट्टानें थी कि जिनके ऊपर पैर रख के चलना एक इंसान के लिए संभव नहीं था। और जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि इस जगह पर आश्चर्यचकित करने वाला झुंड था गेम का, यानी कि शिकार का। यहां पर उन्हें पगमार्क मिले काकड़ के, यानी कि बार्किंग डियर, जंगली सुअर, सॉलिटरी सराव और घोराल के। लेकिन अगर लेपर्ड की बात करें तो कुछ पुराने स्क्रैच मार्क छोड़ दिया जाए तो कोई भी सुराग नहीं था उस आदमखोर का। अब जिन ट्रैप जो कि इन्होंने मंगाया था पौड़ी से, एक दिन पहले आ गया था जब ये लोग लंच कर रहे थे। अब एक झुकी हुई चट्टान थी उसके पास, ये उस जिन ट्रैप को लेके गए, और वहां पर एक शिकार था, उसमें इन्होंने डाल दिया साइनाइड। अब जिम कॉर्बेट को जहर के बारे में कोई आइडिया नहीं था, आइबर्टसन को भी कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब जिम कॉर्बेट नैनीताल से चल रहे थे तो उन्होंने एक डॉक्टर से सलाह की थी, क्योंकि पहले भी उन्हें कह दिया गया था कि कोई भी मौका, कोई भी तरीका छोड़ना नहीं है इस आदमखोर को मारने के लिए। अब जिम कॉर्बेट को उम्मीद तो नहीं थी कि जहर कुछ काम करेगा, क्योंकि इसके पहले जहर देने की कोशिश की थी और वो लेपर्ड हमेशा बच गया था। लेकिन उन्हें बताया गया था कि कैट फैमिली के लिए साइनाइड सबसे बेहतरीन जहर है। अब ये खबर जिम कॉर्बेट ने आइबर्टसन को दे दी थी, और आइबर्टसन ने साइनाइड मंगा लिया था। साइनाइड के कैप्सूल आ चुके थे। हमने वो कैप्सूल्स शिकार में उस जगह पर इंसर्ट कर दिए जहां पर लेपर्ड पहले ही खा चुका था। हमें पूरी उम्मीद थी कि आज की रात लेपर्ड जरूर आएगा, और क्योंकि उसने पिछली रात हमें देख लिया था पेड़ के ऊपर बैठे हुए, तो हमने डिसाइड किया कि हम बैठेंगे नहीं, आज उस लेपर्ड का भाग्य छोड़ देंगे जिन ट्रैप के भरोसे और साइनाइड के भरोसे। एक बहुत बड़ा चीड़ का पेड़ था जो कि शिकार के नजदीक नहीं था, फुटपाथ के नजदीक था। हमने उस पर मचान बनवाया, भूसे से उसे कवर कर दिया। फिर हमने डिनर किया, वो डिनर जिसे कि आइबर्टसन ने बनाया था ब्लू फ्लेम वाले स्टोव पर। आज का मचान काफी कंफर्टेबल था। हम चाहते
तो इस पर लेट भी सकते थे, सुट्टा भी मार सकते थे, आपस में बातें भी कर सकते थे। हम वहां पर इसलिए बैठे थे कि हमें सिर्फ आवाजें सुननी थी, कब लेपर्ड आया और फंस गया जिन ट्रैप में। हम बारी बारी से सोए, सुनने की कोशिश करते रहे आवाजें कि कब हमें सुनाई देगी लेपर्ड की दहाड़, जब वो फंस जाएगा जिन ट्रैप में। अब यहां पर ऐसा कोई ट्रैक नहीं था कि लेपर्ड को उस जिन ट्रैप की तरफ डाइवर्ट किया जा सके। रात में एक बार बार्किंग डियर की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये आवाज उस तरफ से नहीं आई थी जहां हमें लेपर्ड के आने की उम्मीद थी। ये आवाज आई थी विपरीत दिशा से, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से। अब जो सुबह की पहली किरण थी, उसके साथ ही हम लोग मचान के नीचे उतर आए, चल पड़े शिकार की तरफ। शिकार के पास जाके हमने देखा, शिकार वैसा ही था जैसा हमने उसे छोड़ा था, यानी कि लेपर्ड आया नहीं था। अब सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद आइबर्टसन पौड़ी की तरफ चल पड़े और मैंने अपना सामान पैक करना शुरू किया, क्योंकि मुझे 15 दिन की यात्रा करनी थी नैनीताल की तरफ। उसके पहले मैंने गांव वालों से कुछ बातचीत की। एक गांव वालों की पार्टी आई थी जो कि खबर लेके आई थी कि लेपर्ड ने एक गाय को मार दिया है 4 मील की दूरी पर। अब गांव वालों को लग रहा था इस गाय को आदमखोर ने ही मारा है, और उस रात को ही मारा है जिस रात को उस लेपर्ड ने पीछा किया था आइबर्टसन और जिम कॉर्बेट का, जब वो वरांडे में बैठे थे। और उसी रात सुबह सुबह जिम कॉर्बेट ने पुरजोर प्रयास किया था गांव के मुखिया का दरवाजा तोड़ने का, और उसके बाद उसने गाय को मार दिया था उस घर से 300 गज की दूरी पर। अब गांव वालों के रिक्वेस्ट करने पर मैंने अपनी नैनीताल की यात्रा रद्द कर दी, चल पड़ा उनके साथ, साथ में रख लिया जिन ट्रैप और जहर। अब गांव के मुखिया का जो घर था वो कुछ खेतों से कवर्ड था, और वहां पर भुरभुरी मिट्टी थी, और उस भुरभुरी मिट्टी में मुझे मिल गए पग मार्क आदमखोर के। अब गांव के मुखिया ने दूर से ही मुझे आते हुए देख लिया था, और जब मैं पहुंचा तो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय तैयार थी, जिसमें ताजा दूध डाला गया था और डाला गया था गुड़। अब मैंने वो जरूरत से ज्यादा मीठी चाय पी और कोर्ट यार्ड में बैठा, जहां पर घोराल की खाल का बिछावन बिछाया गया। अब मुखिया ने मुझे वो दरवाजा दिखाया जिसे 2 रात पहले उस आदमखोर ने तोड़ने की कोशिश की थी। लेपर्ड ने वो दरवाजा बड़े आराम से तोड़ दिया होता अगर मुखिया के पास लकड़ी के लट्ठे ना होते, जो कि उसने घर के रिपेयर के लिए मंगा रखे थे, और उसे अंदर से दरवाजे के सपोर्ट में लगा दिया था। अब गांव का मुखिया बुजुर्ग आदमी था, उसे पैरों में तकलीफ भी थी, तो उसने अपने बेटे को भेजा मुझे गांव दिखाने के लिए, और अपने घर में जगह भी बना दी मेरे और मेरे आदमियों के रुकने के लिए। अब जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो गाय पड़ी थी, वो यंग और बड़े साइज की गाय थी, और जो पशुओं के जाने का रास्ता था उसके नजदीक पड़ी थी। ये परफेक्ट पोजीशन थी जहां पर जिन ट्रैप को लगाया जा सकता था। वहीं पर जंगली गुलाब की झाड़ियां भी थी। जब लेपर्ड ने उस गाय को खाया था तो उसने अपने अगले पांव गाय के पैरों के बीच में रखे थे। तो जहां पर लेपर्ड ने अपने पैर रखे थे वहां गड्ढा खोद के जिन ट्रैप लगा दिया गया, और उसको ढक दिया पत्तियों से, और उन पत्तियों के ऊपर छिड़क दी धूल, और फिर कुछ टहनियां डाल दी। करीब करीब वही पोजीशन बना दी जैसे कि पहले थी। उस शिकार के पास 100 आदमी भी चले जाते तो बता नहीं पाते कि यहां पर कुछ फेरबदल किया गया है। अब जब अपने इंतजामों से जिम कॉर्बेट सेटिस्फाइड हो गए, तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए जो कि उस शिकार यानी कि गाय और मुखिया के घर के बीच में लगा था, कि अगर जिन ट्रैप में लेपर्ड फंसेगा तो शायद उसे जरूरत पड़ेगी जिम कॉर्बेट की मदद की। अब जब सूरज ढल रहा था, तभी एक खलीज फीजेंट का जोड़ा
जो काफी देर से देख रहा था, अलार्म कॉल करते हुए भाग गया। उसके फौरन बाद एक बार्किंग डियर यानी कि काकड़ अलार्म कॉल करता हुआ भागता हुआ आया, मेरे पेड़ के नीचे ही खड़ा हुआ, फिर आगे चला गया। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, और जब इतना अंधेरा हो गया कि मेरे लिए देख पाना संभव नहीं था, तो मैं भी पेड़ के नीचे उतरा, अपने रबर सोल शूज, जिनसे बिल्कुल भी आवाज नहीं होती थी, उनसे गांव की तरफ चला गया। अब जो मुखिया का घर था, उससे करीब 100 गज की दूरी पर एक ट्रैक जाता था ओपन ग्लेड की तरफ, जो कि 30 गज चौड़ी थी, 20 गज लंबी। और वो जो ग्लेड थी, उसके ऊपरी हिस्से में एक बड़ी सी चट्टान थी। जब इस जगह पर जिम कॉर्बेट पहुंचे, तो उन्हें लगा कि उनका पीछा किया जा रहा है। तो जिम कॉर्बेट ने सोचा कि मौके का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने नर्म जमीन पर धीरे धीरे 2-3 स्टेप लिए और चट्टान के पीछे छिप गए। केवल एक आंख बाहर थी, जिससे वो देख रहे थे कि कौन है जो आ रहा है पीछे। 10 मिनट तक जिम कॉर्बेट वहां पर लेटे रहे, क्योंकि हल्की हल्की रोशनी थी। लेकिन जब कुछ नजर नहीं आया, तो सावधानी बरतते हुए चल पड़े मुखिया के घर की तरफ। रात को मुखिया ने जिम कॉर्बेट को उठाया कि उन्होंने आवाज सुनी है कि वो आदमखोर तेंदुआ दरवाजे पर अपने पंजे खुरच रहा है। और जब सुबह जिम कॉर्बेट ने दरवाजा खोला, तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो मिट्टी थी, उसमें लेपर्ड के पगमार्क थे। और जब पगमार्क का पीछा किया, तो उन्होंने देखा कि लेपर्ड ने वही किया था जो जिम कॉर्बेट ने किया था पिछली शाम को। यानी कि लेपर्ड भी उस चट्टान के पास पहुंचा था जहां जिम कॉर्बेट छिपे थे। उसका राउंड लेने के बाद वो मुखिया के घर के पास आया था, और वहां भी उसने कई राउंड लिए थे। और मुखिया के घर से चलने के बाद लेपर्ड वापस उसी ट्रैक पे गया था, यानी कि शिकार की तरफ। और जिम कॉर्बेट की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद लेपर्ड जिन ट्रैप में फंस गया होगा। लेकिन तब तक जिम कॉर्बेट को एहसास नहीं हुआ था कि वो लेपर्ड कितना ज्यादा चालाक हो चुका है, 8 साल से आदमखोर के कैरियर को चलाते हुए। और जब वहां पर जाके देखा, तो वहां से शिकार गायब था। लेपर्ड के 2 पग मार्क थे, और जो जिन ट्रैप था, वो वैसा का वैसा ही था। जहां पर जिन ट्रैप था, उसने अपने पंजे रखे तो थे, लेकिन इस बार उन्हें चौड़ा करके रखा था। अगर तो उस जगह पे अपने पैर रख देता, तो उसके पैर फंस जाते जिन ट्रैप के जबड़ों में। और उसके बाद उसे जितना खाना था, गाय को उतना खाया। फिर गाय को सिर से पकड़ा, और वो जो जंगली गुलाब था, कटीली झाड़ियां, उनकी तरफ खींचा और पहाड़ी के नीचे लुढ़का दिया। और करीब 50 गज नीचे गिराने के बाद बांज के पेड़ की टहनियों के पास दोबारा शिकार को उठा लिया। और अपनी रात की जो उसने कार्रवाई करी, उसके बाद वो एक गेम ट्रैक पर चल के चला गया। 1 मील तक जिम कॉर्बेट ने पीछा किया उसके पैरों के निशानों का, और उसके बाद निशान मिलने बंद हो गए। अब उस शिकार पर लेपर्ड के आने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी जिम कॉर्बेट ने उस शिकार में साइनाइड के कैप्सूल्स डाल दिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम। और जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि सच बताऊं तो जहर डालना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था तब भी, और आज भी मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अब अगले दिन सुबह जब गाय पर जिम कॉर्बेट वापस गए, तो उन्होंने देखा कि वो हिस्सा जहां पर उन्होंने साइनाइड के कैप्सूल छिपाए थे, उसे लेपर्ड ने खा लिया था। यानी कि लेपर्ड ने साइनाइड खा लिया था। लेकिन जिस लेपर्ड ने उसे खाया था, वो मैन ईटर नहीं था। तो जिम कॉर्बेट ने कहा कि वो लेपर्ड तो मर जाएगा, उसे ढूंढने के लिए मैं यहां रुकूंगा नहीं। मैं 100 रुपए दूंगा उस आदमी को जो कि उसकी खाल उतार के पटवारी को सौंप देगा। 1 महीने के बाद वो 100 रुपए का इनाम एक व्यक्ति ने ले लिया। उसे लेपर्ड की खाल मिल गई थी, और वो खाल पटवारी ने जमीन में गाड़ दी।
मेरे आदमियों को मेरा सामान पैक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और उसके बाद हम लोग चल पड़े नैनीताल की तरफ। हम चल रहे थे चटवा पीपल के ब्रिज के पास एक सकरे रास्ते पर। तभी एक रैट स्नेक सामने से चलता हुआ निकल गया। मेरे पीछे माधो सिंह चल रहा था और वो बोला कि ये थी वो बुरी आत्मा जिसकी वजह से हम असफल हुए थे। अब जब मैं नैनीताल वापस चला गया तो लोगों को भी यह एहसास हो रहा था कि मैंने गढ़वाल के लोगों के साथ अन्याय किया है, उन्हें छोड़ दिया है उस आदमखोर के जबड़ों में। मुझे भी ऐसा ही लगा था और ऐसा ही लिखा गया प्रेस में भी, क्योंकि उस टाइम पर इस आदमखोर की खबरें प्रिंट मीडिया में रोज छपती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना लंबा स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था, मेरे लिए भी नहीं। जब तक मैं गढ़वाल में रहा 24 घंटे मैं तनाव में था। मैं पूरी पूरी रात जंगल में, मचान पर और पेड़ों पर बैठता था। अगले दिन लेपर्ड की तलाश में पूरे पूरे दिन चलता था। जब जब मेरे पास खबर आती थी लेपर्ड के हमले के बारे में, मैं वहां जाता था। और जब मैं रातों को बैठता था, कभी चांदनी रात कभी अंधेरी रात, तो जो शरीर पर तनाव आ रहा था वो चरम सीमा पर पहुंच गया था। मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि अगर मैं रात में बैठता तो पक्का लेपर्ड मुझे मार देता, क्योंकि मैं अपनी आंखें ही खुली नहीं रख पाता था। मैं ऐसे रास्तों पर चलता था जो मेरे लिए भी खुली थी और उस आदमखोर तेंदुए के लिए भी खुली थी। वो लेपर्ड इतना ज्यादा चालाक था कि मेरी हर गोली जो उसके लिए बनी थी, मेरी उंगली मेरे ट्रिगर पर थी, लेकिन वो चालाक मेरी गोली से बच रहा था। जब जब मैं रात को बैठने के बाद सुबह लौटता था तो मुझे मेरे कदमों के पीछे उस लेपर्ड के पगमार्क मिलते थे, यानी कि वो मेरा पीछा कर रहा था। और जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप बार बार असफल हो रहे हो और आदमखोर आपका पीछा कर रहा है, तो ये आपके अंदर बहुत ज्यादा हीन भावना ले आता है। तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इतना ज्यादा थके होने के बाद अगर मैं गढ़वाल में रुकता तो इससे गढ़वाल के लोगों को तो कोई फायदा नहीं होता, हाँ, मेरी जिंदगी चली जाती। तो इसलिए मुझे चाहिए था टेम्पोरेरी रिलीफ, और वही मैं कर रहा था। तो मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। हालांकि मैंने गढ़वाल के लोगों से वादा कर दिया था कि मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा उनकी मदद करने के लिए, उतनी जल्दी जितनी जल्दी मेरे लिए संभव होगा। अब दोस्तों अगला चैप्टर है फिशिंग इंटरलूड। अब मैं 1925 में चला गया, 1926 में वापस लौटा। अब की बार मैं कोटद्वार तक ट्रेन से गया और वहां से पैदल गया पौड़ी। इस तरह से मैंने अपनी जर्नी के 8 दिन बचा लिए। पौड़ी में आइबर्टसन ने मुझे ज्वाइन किया और हम चल पड़े रुद्रप्रयाग की तरफ। अब मेरे 3 महीने के नैनीताल प्रवास के दौरान उस लेपर्ड ने 10 इंसानों की जान ले ली थी, और इन 3 महीने के दौरान दहशत में जी रहे लोगों ने उस लेपर्ड को मारने की कोई भी कोशिश नहीं की। अब जो 10वां इंसानी शिकार था वो एक छोटा लड़का था जो कि अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर हुआ था। और जब हम रुद्रप्रयाग आए थे उसको शिकार बनाया था लेपर्ड ने 2 दिन पहले ही। इस लड़के की हत्या की खबर हमें तब मिली जब हम थे पौड़ी में। हमने जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन हमें जान के अफसोस हुआ कि जब तक हम वहां पहुंचे लेपर्ड ने उस लड़के को पूरा खा लिया था। ये खबर हमें दी थी पटवारी ने जब हम इंस्पेक्शन बंगलो पहुंचे थे। उस लड़के को लेपर्ड ने आधी रात को मारा था उस गांव में, जो कि था 4 मील की दूरी पर रुद्रप्रयाग से। अब इस बात की संभावना नहीं थी कि लेपर्ड ने वो पुल, सस्पेंशन पुल को क्रॉस किया हो, क्योंकि उसके शिकार के पास उसे डिस्टर्ब नहीं किया गया था। तो हमने फौरन इंतजाम किए कि उन दोनों सस्पेंशन ब्रिज, चटवा पीपल का और रुद्रप्रयाग का, बंद कर दिया जाए। अब सर्दियों के दौरान आइबर्टसन ने बहुत ही समझदारी के साथ
सूचना की व्यवस्था की थी लेपर्ड के बारे में। यानी कि अगर उस लेपर्ड ने कहीं भी किसी कुत्ते का, बकरी का, गाय का या इंसान का शिकार किया हो, या फिर किसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की हो, तो फौरन खबर आइबर्टसन तक पहुंच जाती थी। और इस तरह से हमें उस मैन ईटर की लोकेशन के बारे में अंदाजा होता रहता था। सैकड़ों गलत खबर भी उस आदमखोर के हमले के बारे में पहुंची थी, और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा चलना पड़ता था। लेकिन इस तरह की खबरों का होना कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि वहां पर ऐसे दहशत का माहौल था कि हर आदमी अपनी परछाई को देखकर भी आदमखोर लेपर्ड ही समझता था। और इसी तरह की र्यूमर्स में से एक र्यूमर थी उस आदमी की, जिसका कि नाम था गालतू, जो कि रहता था एक गांव में, जो कि रुद्रप्रयाग से 7 मील की दूरी पर था, अलकनंदा के दाएं किनारे पर। गालतू अपना घर छोड़ के चला अपनी पशुशाला की तरफ रात में, जो कि थी 1 मील की दूरी पर उसके गांव से। और अगले दिन सुबह जब उसका बेटा पशुशाला पर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके पिता का कंबल पशुशाला के आधा बाहर है, आधा अंदर है। और वहां पर जो भुरभुरी मिट्टी थी, उसमें उस लड़के को लगा कि वो घसीटने के निशान हैं, और उन निशान के नजदीक पग मार्क थे, जो कि उसे लगा मैन ईटर के हैं। वो जल्दी से गांव आया, चिल्लाया, और गांव से 60 लोगों का एक दल उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए गया। 4 आदमी रुद्रप्रयाग भेजे गए ताकि हम लोगों तक खबर पहुंचाई जा सके। मैं और आइबर्टसन एक पहाड़ी पर थे, अलकनंदा के बाएं किनारे पर, जब वो आदमी हमारे पास खबर आया। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि लेपर्ड अलकनंदा के बाएं किनारे पर ही है। तो जो अलकनंदा के दाएं किनारे पर गालतू को मारने की खबर थी, वो खबर झूठी ही होगी। तो आइबर्टसन ने पटवारी को उन 4 आदमियों के साथ भेजा कि जाकर इंक्वायरी करो और फिर हमें खबर दो। अब पटवारी ने हमें खबर भेजी, एक स्केच बना के भी भेजा उस पशुशाला का, जहां पर ड्रैग मार्क मिले थे, कि 200 आदमी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक गालतू का शव नहीं मिला है। जो स्केच था उसमें 6 सर्कल्स थे, और एक सर्कल था करीब करीब प्लेट के आकार का, और उसके चारों तरफ 5 सर्कल थे जो करीब करीब बराबर आकार के थे। और ये जो सर्कल थे 5, ये चाय के कप के आकार के थे। ये सारे सर्कल्स कंपास से बनाए गए थे। अब एक दिन मैं और आइबर्टसन जब सस्पेंशन ब्रिज के टावर पर बैठने की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ लोग एक आदमी को लेके आ रहे थे। वो आदमी चिल्ला रहा था कि उसने कोई गलती नहीं की है, और उसे गिरफ्तार करके रुद्रप्रयाग बेवजह लाया गया है। अब जब हमने गालतू को शांत कराया, तो उसने बताया कि जिस रात वो घर से निकल रहा था पशुशाला जाने के लिए, वो रात जब ये माना गया कि गालतू को लेपर्ड ले गया है, उसके बेटे ने उसे बताया कि उसने 100 रुपए दे दिए हैं एक जोड़ी बैल खरीदने के लिए, और गालतू के हिसाब से वो पैसे बहुत ज्यादा थे, 70 रुपए से ज्यादा होने नहीं चाहिए थे। तो गालतू गुस्से में था। वो पशुशाला में सोया, तो फिर चला गया 10 मील की दूरी पर, जहां पर उसकी शादीशुदा बेटी रहती थी। और जब वो अपने गांव वापस आया, तो उसे पटवारी ने गिरफ्तार कर लिया, और वो जानना चाहता है कि आखिर उसने गुनाह क्या किया है। और जब वो गांव आया और उसे मालूम चला कि पटवारी और 200 आदमी उसकी लाश को ढूंढ रहे हैं, जबकि वो तो 5 दिन तक अपनी बेटी के यहां पर आराम कर रहा था, क्योंकि वो परेशान था कि 70 रुपए की जगह 100 रुपए खर्च कर दिए, तो उसे हंसी भी आ रही थी। अब आइवर्सन तेज हवा के झोंकों के बीच उस टावर पर बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां पर कारपेंटर थे। तो उन्होंने कारपेंटर से एक शेड बनवाया, जिसमें 5 दिन तक
हम बैठ पाए जब तक आइवर्सन रुद्रप्रयाग में थे। अब जब आइवर्सन पौड़ी की तरफ चले गए, उसके बाद उस आदमखोर ने एक कुत्ता, 4 बकरी और 2 गाय मार दी। अब बकरी और कुत्ता तो लेपर्ड ने उसी रात खा ली जिस रात उसे मारा, लेकिन मैं बैठा उन 2 गायों पर जिन्हें लेपर्ड ने मारा था। लेपर्ड आया भी, और जब मैं अपनी राइफल उठा रहा था और इलेक्ट्रिक टॉर्च को ऑन करने की कोशिश कर रहा था, पास के एक घर में एक महिला ने या तो दरवाजे को खोलने की कोशिश की या फिर उसे थपथपाया और उससे वो तेंदुआ डर के भाग गया। अब इस दौरान किसी इंसान को लेपर्ड ने मारा तो नहीं, लेकिन एक औरत और एक बच्चे पर हमला किया और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। लेपर्ड ने उस कमरे का दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया जिस कमरे में वो महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी। उसने उसको बाहों से पकड़ा और उसे बाहर घसीटने की कोशिश। वो महिला बहादुर थी, उसने अपने होश भी नहीं खोए, हिम्मत भी नहीं खोई। उसने दरवाजे को पकड़ लिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि उसका हाथ और ब्रेस्ट बुरी तरह से घायल हो गए थे। बच्चे के सिर में एक घाव था। मैं 2 रातों तक उस कमरे में बैठा, लेकिन लेपर्ड आया नहीं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।